हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 वाटिका कार्य पुस्तिका यानी वाटिका वर्क बुक। तो चेतक की वीरता पाठ नंबर 10 है। तो हम भरेंगे अपनी अपनी वर्क बुक में। पंक्ति को पूरा कीजिए। पहला है, रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ये भरेंगे इसमें। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर महाराणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। तन यानी शरीर, पाला का होगा मुकाबला, पुतली जितनी रोशनी आंख में जाती है। पुतली हो गया भयानक यानी खौफनाक, पाला यानी कांटेदार बर्छा। यहाँ पे जिसके होगा, जिसके द्वारा रोशनी आंख में जाती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सही कर लें इसको। और ये एक वेबसाइट है, इस पे भी जाके आप प्राइमरी कंटेंट या किसी भी क्लास का कंटेंट देख सकते हैं चैप्टर वाइज। पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता था? तो हवा के हिलने पर ऐसा लगता था जैसे चेतक अपने सवार को मानो उड़ा ले जाता है। चेतक किस प्रकार अपना कौशल दिखाता है? क्वेश्चन नंबर गा है। उत्तर लिखेंगे। चेतक चाल में, फुर्ती में, समझ में, निर्भीकता आदि में अपना कौशल दिखाता है। चेतक के किस रूप को देखकर बैरी समाज दंग रह गया? तो चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था, जिसे देखकर बैरी समाज दंग रह गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन थे? तो चेतक की वीरता कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। का है, गिरता न कभी चेतक तन पर महाराणा प्रताप का कोड़ा था। तो इसका अर्थ लिखेंगे। राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी नहीं पड़ता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर यह आसमान का घोड़ा था। चेतक को आसमान से आया घोड़ा था, जो शत्रुओं के माथे पर कूदता जा रहा था। बढ़ते नंद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। एक बड़ी सी नदी के समान लहर मारकर शांत होता जा रहा था। विकराल वज्रमय बादल सा अर्की सेना पर घेर गया। भयानक कठोर बादल के रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। 5वां प्रश्न है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे घोड़ा के लिखे गए हैं घोटक, अश्व और तुरंग। हवा के लिखेंगे वायु, समीर, अनल। नदी का सरिता, तरंगड़ी, तटिनी। बादल का लिखेंगे जलद, मेघ, जलधर। हरि का लिखेंगे जगदीश, जनार्दन, विष्णु। बैरी का लिखेंगे दुश्मन, अरि, शत्रु। नेक्स्ट है, दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई वर्ग पहेली में से अक्षरों को जोड़कर ऐसी ही जोड़ियां बनाकर लिखिए। घोड़ा का घोड़ी, बैल का गाय, कुत्ता का कुतिया, ऊंट का ऊंटनी, हाथी का हथनी, मोर का मोरनी, चूहा का चुईया। इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक है, इसमें और भी हैं लेकिन हमें 6 ही लिखने हैं तो हम 6 ही लिख लेंगे। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। हवा का दबा, लहर का पहर, बाघ का आग, भाला का पाला, टापों का सांपों, समाज का नमाज, रंग का तंग या भंग या दंग। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो पहला बनाएंगे, राणा प्रताप का कोड़ा था।
चेतक बन गया निराला था, गा का बनाएंगे चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था, घा का बनाएंगे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। घोड़ा का जैसे घोड़ी हो गया, वैसे हम गिरता का गिरती, जड़ा उड़ा का उड़ी, गया का गई, दौड़ा का दौड़ी। हम स्त्रीलिंग शब्द में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? तो लिखेंगे महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। दूसरा क्वेश्चन है, अपने पास के पुस्तकालय में जाकर राणा प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसको लिखिए। तो लिखेंगे महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियां शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। तो ये हमने उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी किताबों से लिखी। ठीक है।